हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसमें टाइम ट्रेवल भी है, लव भी है और मिस्ट्री भी। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन को एंड तक ज़रूर देखना। इस मूवी का नाम है लव फॉरएवर। इस मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम था लिन, और वह अपनी डायरी में अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी लिख रहे थे, जो शायद दुनिया की सबसे अलग व अनोखी कहानी थी। वहाँ वो कहते हैं, मैं वो हूँ जो यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं हूँ। हर किसी के जहन से मेरी यादें मिट चुकी हैं और मैं जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमें उनकी कहानी दिखाई जाती है। इस मूवी की स्टार्टिंग उनके बचपन से हुई थी। जब वह बहुत छोटे थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी उनकी आंखों के सामने। यह देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फूट फूट कर रोते हैं। वहीं स्कूल में दूसरे बच्चे हमेशा उसे बुली करते थे, लेकिन एक दिन एक शिन नाम की लड़की उसे बचा कर ले जाती है और वहीं खेलते वक्त अचानक शिन का मार्बल पानी में गिर जाता है और लिन उसे मार्बल को लेने पानी में जाता है, जहाँ उसे मार्बल तो नहीं मिलता पर एक घड़ी मिल जाती है और उसे देख शिन बहुत खुश होती है। और पूरे समय वह एक गेम खेल रहे थे, वुल्फ वॉच द टाइम, जहाँ एक समय में वो बहुत दुखी था और उसकी ज़िंदगी की इकलौती खुशी वो लड़की शिन थी। फिर वह लड़की भी अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो रही थी और फिर लिन उस गाड़ी को रोकने भागता है, लेकिन रोक नहीं पाता और फिर उसके पास उन दोनों की यादों के नाम पर बस वह घड़ी का डायल था। वहीं हम दूसरी तरफ एक शिन नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बैली डांसर थी। उसका आज अपने देश में लास्ट परफॉर्मेंस था, क्योंकि वो फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी। फिर जब वह वापस लौटने लगती है तो वहाँ बारिश होने लगती है। तभी वहाँ हमें शुरुआत वाली ओल्ड मैन लिन को दिखाया जाता है, जो उसे अपना अम्ब्रेला देता है और वह हमेशा उस बारिश के दिन अपना अम्ब्रेला दे दिया करते थे। लेकिन आज तक शिन ने उनका नाम उनसे नहीं पूछा था, पर आज वो पूछ लेती है और वो अपना नाम लिन बताते हैं। और जब बारिश रुक जाती है और जब वह लौट रही थी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी वह जाकर देखती है तो लिन बेहोश पड़े थे। इसे देखकर शिन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उन्हें नर्स बताती है उनका कोई परिवार वाला नहीं है और हमें उनके इलाज के लिए यह जानना होगा कि इससे पहले वे कौन सी दवाइयाँ लेते थे। एंड इसलिए शिन उनके घर पहुँचती है। फिर उसे वहाँ उनकी एक डायरी मिलती है और वह उसे पढ़ने लगती है, जिसे शुरुआत में हमने एक ओल्ड मैन को लिखते हुए देखा था। और अब हमें लिन की आगे की ज़िंदगी की कहानी देखते हैं, जहाँ वो शिन से अलग होने के बाद अपने हाई स्कूल में था। वहाँ वो अपने दो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और टीचर ये देख लेते हैं, उन्हें पकड़ने भागते हैं, लेकिन भीड़ में छुपकर वह बच जाता है। और सभी बच्चे एक बैली डांसर को देख रहे थे, जिसके डांस और खूबसूरती का क्या ही कहना। और लिन पहली नज़र में ही समझ जाता है ये शिन है, उनकी बचपन की दोस्ती। लेकिन शिन उसे पहचान नहीं पाती और उसे इग्नोर करके एक दूसरी लड़की के साथ आगे बढ़ जाती है, जिसमें लिन जोर से चिल्लाता है, वुल्फ वॉच द टाइम। फिर घर आकर वो उस वॉच के डायलॉग को ढूंढ रहा था और हम देख पाते हैं उनकी मदर की डेथ के बाद लिन और उसके फादर का अच्छा रिलेशन नहीं था। वे दोनों हमेशा लगड़ते झगड़ते रहते थे। और फिर घर से बाहर आते टाइम वो देखता है शिन साइकिल में जा रही थी और वो उसे अपने पीछे बुलाती है। फिर वो दोनों एक पार्क पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है इतने सालों तक न मिलने के कारण शिन उसे पहचान नहीं पाई थी, पर वो धुन का नाम सुन के वुल्फ वॉच द टाइम, जो एक तरीके से उनका कोड वर्ड था, शिन को लिन याद आ गया था। फिर वो दोनों साथ बैठे अपने बचपन की बातें करते हैं और यह भी कि शिन का कुछ दिनों में डांस कंपटीशन है, जहां अगर वो फर्स्ट आती है तो उसे मौका मिलेगा यूरोप जाके पढ़ाई करने का, वो भी एक स्कॉलरशिप के साथ। ये सुन लिन थोड़ा उदास हो जाता है कि दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। फिर वो उसे एक घड़ी को दिखाता है जो सालों पहले उन्हें एक तालाब में मिली थी। फिर लिन कहता है, अगर फ्यूचर में अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो मैं तुम्हें यही घड़ी दिखाऊंगा। फिर शिन डांस कर रही थी,
फिर वह पानी पीने जाती है तो वहाँ प्लम फ्लेवर का वाटर रखा था जो लिन ने ही रखा था ताकि शिन को कुछ अच्छा पीने को मिले। यह बात प्रेजेंट में वह सोच रही थी, क्या मैं इस बंदे को जानती हूँ, क्योंकि शिन मेरा ही नाम है और ये कहानी मुझसे काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन मुझे कोई लिन नाम का शख्स याद नहीं है। पर जब वह इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड वॉन्ग को बताती है तो वह ध्यान नहीं देता, इसलिए शिन दोबारा डायरी पढ़ रही थी, जहाँ हम आगे देखते हैं शिन और लिन की वापस अच्छी दोस्ती हो गई थी एंड दोनों आज घूमने गए थे, क्योंकि आज लिन का बर्थडे था और आज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों शेड के नीचे खड़े थे, जहाँ शिन कंपटीशन के कारण कुछ खा नहीं सकती, इसलिए वहाँ वो टेस्टी फूड को स्मेल करती है। शिन उसको खुश करने के लिए बारिश में डांस कर रहा था, बिल्कुल बचपन की तरह। फिर शाम को वह दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ लिन उसे अपने दिल की बात बताना चाह रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पाता और वो वापस लौट जाती है। पर हिम्मत कर शिन उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे शिन की एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी। ये देख वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लाता है और पूरी रात वो प्रे कर रहा था शिन को कुछ ना हो, और डॉक्टर कहते हैं वो अब नहीं रही। और ये सुन लिन पागल हो बस रो रहा था, क्योंकि पहले मदर और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसे वो प्यार करता था उसने उसे खो दिया, और फिर वॉच के डायलर को लिए बस रोए जा रहा था और वह कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, बस शिन वापस आ जाए। एंड तभी वहाँ कुछ चमत्कार होता है और हम देख पाते हैं कि सुबह लिन की आंखें खुलती है। वो हॉस्पिटल में था, लेकिन वहाँ उसकी एज बढ़ चुकी थी और वो पहले जैसा एक हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं, मिडिल एज मैन था। पर वो इन सब पे ध्यान नहीं देता और वो शिन को देखने अंदर जाता है, जहाँ उसकी बॉडी नहीं होती, और वो स्कूल की ओर आता है, जहाँ शिन हमेशा की तरह स्कूल आ रही थी। और लिन बहुत खुश हो जाता है, पर वह उसे पहचान नहीं पा रही थी, और वो दूसरे लड़के के फ़ोन के साथ साइकिल में चली जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ उसके फादर भी उसे सोच समझकर भगा देते हैं और उसके घर में भी कोई तस्वीर नहीं थी, मानो वो कभी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर बारिश से बचने के लिए वो उसी शेड के नीचे खड़ा था, जहाँ वो सब पहले की तरह हो रहा था, और वहाँ वह समझ जाता है ये दिन है जहाँ शिन का एक्सीडेंट होने वाला है, और वो उसे बचाने भागता है। पर वहाँ वह नहीं थी, क्योंकि लिन नहीं था, उसका बर्थडे नहीं था, तो ये सारे इवेंट खत्म हो गए थे। फिर लिन अपने दोनों दोस्तों से मिलता है फॉर्म वोटिंग, और वो दोनों से कहता है पहचाना मुझे। वहाँ वो कुछ दिमाग लगाता है और उनके कुछ सीक्रेट्स बोलता है, और उनके दोस्तों को ही पता थे, और उनको उनके अड्डे पे ले जाता है, जहाँ उन दोनों को विश्वास हो गया था ये बंदा पक्का उनका दोस्त ही होगा। और वहाँ पर लिन उन्हें अपनी पूरी कहानी बता रहा था। वे वहाँ पे डिंग, जिसकी सोच एल्बर्ट आइंस्टाइन से थी, वह उसे इस चीज़ का मतलब समझाता है कि देखो ये जो वॉच तुम्हारे पास है उसने एक दिन एक टाइम को रीसेट किया था, और तुम एक्सीडेंट वाली सुबह को पहुंच गए थे, जहां एक्सीडेंट की शाम कभी आई ही नहीं। यानी स्पेस और डायमेंशन में कोई भी चेंज होता है तो बहुत सी एनर्जी कंज्यूम होती है, और इस कारण तुम्हारी उम्र बढ़ गई। एंड टाइम ट्रेवल के बाद बदले तुमको कुछ तो पे करना होगा, और वो चीज़ है तुम्हारी यादें, जो हर शख्स के दिमाग से मिट गई हैं, क्योंकि शिन कभी मरी ही नहीं और तुम कभी थे ही नहीं। उनकी जान बचाने के लिए तुम इस दुनिया से डिलीट हो गए। तो बताओ आगे का क्या सोचा है? एक नई शुरुआत। और वो तीनों दोस्त मिलकर एक बिजनेस को आइडिया लगाते हैं, जहाँ स्कूल के सामने उन लोगों ने जीन्स बेचना शुरू कर दिया था, और बहुत ही जल्द उनका बिजनेस चलने लगता है। एंड शिन जो लिन को उस दिन के बाद अवॉइड कर रही थी, और उसने जिस कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत की थी वो हार जाती है और घर में मुंह लटका कर वापस आती है, तो वहाँ पहले से ही बॉन्ग वोटिंग मौजूद थे टीचर के साथ, और वो टीचर और कोई नहीं लिन था। वो खुद टीचर बनकर वहाँ वापस आता है, और शिन की मदर से वो कह रहा था आपकी बेटी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, भले ही वो कंपटीशन जीत नहीं पाई, लेकिन मैंने यूरोप के एक चैरिटी फाउंडेशन में अप्लाई किया है और एक्सेप्ट हो चुकी है, एंड उसका सारा खर्चा वो लोग देंगे।
एंड ये सुनकर शिन की मदर बहुत खुश थी, पर शिन को शक था लिन जरूर झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे अकेले में कहता है, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं, तो खुद सोचो मैं झूठ कैसे। हाँ, मेरी जीन्स के अलावा भी और बहुत सारे काम हैं। शिन ये सुनकर शुक्रिया अदा करती है और उसका सपना जो खत्म हो गया था वो एक बार फिर जिंदा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में शिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका जाने की पैकिंग कर रही थी, जहां उसे बचपन की एक ग्रुप फोटो मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। सी यू सून।